डी बॉक्स के अंदर गेंद को लेकर पहुंच भी गए थे। हालांकि इब्राहिम जो एक विदेशी मूल के खिलाड़ी, उनके आक्रमण की जो तीव्रता है उसको खत्म कर दिया है। हालांकि अजय जमेदार यहां पर गेंद को लेकर जाने की कोशिश, मगर यहां अली ब्रदर कोलकाता के खिलाड़ी डिफेंस लाइन की थोड़ी सी गलती, जिस वजह से वहां पर मोहम्मद खुर्शीद जहां थोड़ा सा गलती किया था जिस तरह से टैकल करने में, और एक सुनहरा चांस, गोल्डन अपॉर्चुनिटी यहां से गोलदार निकल ले। देखना है गाजल मल्दा की टीम किस तरह से शॉट लगाते हैं। डायरेक्ट हिट, बहुत ही सुंदर, जिस तरह से बॉल हवा में स्विंग कर रही थी, कर्ल करता हुआ गेंद सीधे नेट के अंदर टॉप कॉर्नर में जा सकती थी, और पूरी तरह से यहां पर कोलकाता की टीम सख्ते में आ गए थे। जिस तरह से शॉट लगाया था अजय जमादार ने, यही तो क्षमता है अजय जमादार को एक अच्छे खिलाड़ी बनाता है, यही चीज टेक्निक अजय जमादार को औरों से और जुदा ये खिलाड़ी ये साबित कराता है, और यही शॉट टीम के लिए एक फायदेमंद हो सकता था। अच्छा कॉन्टेस्ट ये मुकाबला चलता हुआ, साथ ही साथ आप यहाँ की खेल की कवरेज को आप YouTube चैनल में आप देख सकते हैं। SP फुटबॉल YouTube चैनल, पिंकू टीम के ग्रुप यहाँ पर शुरुआती दिन से ही जो ही उन लोगों को पासेस दिया गया है। जोहार फुटबॉल में भी आप देख सकते हैं। चैनल को आपको सब्सक्राइब करने पड़ेगा, तभी आप मैच को आप अपने स्वयं अपने मोबाइल में देख सकते हैं। साथ ही साथ आप अपने साथी खिलाड़ियों को दिखा सकते हैं। सुखदेव का पास, एक बार फिर से खतरनाक खिलाड़ी के पास, अजय जमादार खतरनाक सिद्ध हो सकते हैं, लेकिन शॉट का रेंज देखिए। यही चीज तो मैंने पहले ही कहा, यही जब खूबी है इस खिलाड़ी में कि अजय जमादार को औरों से अलग बनाता है। अजय जमादार का जो सेकंड पोस्ट में लिया गया जो अटेम्प्ट था, थोड़ा सा बाहर चली गई। हालांकि गोलकीपर छलांग लगाकर डाइव लगा करके रोकना चाहा, लेकिन थोड़ा सा चोटिल, मेडिकल सहायता दी जाएगी संभवतः। जिस तरह से वहां पर गोलकीपर मोहम्मद तारिक पूरे जान झोंक दिया था, और जरूरत भी है। दोनों टीम इस मुकाबले की अहमियत को जानते हैं सिखा, और दोनों टीम कोई आसानी से गोल नहीं होने देना चाहेंगे। সেকেন্ড হাফে পৌঁছে যাওয়া মানে দুটো টিমের কাছে প্রেসারের ব্যাপার হয়ে যায়, কারণ কি তাদের হাতে সময়টা কমে যায়, আর সেই কম সময়ের মধ্যে তাদের বেস্টটা দেওয়ার চেষ্টা করে, আর সেটাই চেষ্টা করছে তারা সেকেন্ড হাফের প্রথম থেকেই। তো সেই কারণে এখন দুটো টিমই যখন চাপের মধ্যে আছে, সেই চাপটা কিন্তু প্রতিফলন হচ্ছে তাদের খেলার দ্বারা। দেখা যাক না শেষ পর্যন্ত তাদের মধ্যে কে কতটা বেশি গোল নিয়ে এগিয়ে যেতে পারে। দুটো টিমই কিন্তু অত্যন্ত ভালো খেলছে প্রথম থেকেই। আমরা এর আগে যতগুলো খেলা দেখলাম সেগুলো কিন্তু আমরা দেখেছি, সেটাও এনার্জি নিয়েই খেলা হয়েছে, কিন্তু সেটা অনেক দেরিতে স্টার্ট, তাদের এনার্জি নিয়ে খেলাটা। কিন্তু এই টিম দুটি কিন্তু প্রথম থেকে একদম ফার্স্ট হাফের প্রথম মিনিট থেকেই কিন্তু ওরা কিন্তু অনেক এনার্জি নিয়ে খেলছে, অনেক ভালো খেলছে প্রথম থেকে। তো প্রথম হাফে ভালো খেলেও কিন্তু দুজনে অনেক চেষ্টা করেও দুজনের উপর প্রভাব খাটিয়েও কিন্তু কোনো গোল দিতে পারেনি, একটাও গোল নিজেদের দলে নিতে পারেনি। আর এই মুহূর্তেও দেখতে পাচ্ছি আমরা এখনো একটা গোল দেওয়ার চেষ্টা করছিল, কিন্তু সেই গোলটা আটকে দেওয়া হলো। কলকাতা, হ্যাঁ, আলী ব্রাদার্স ওরা চেষ্টা করছিল, কিন্তু তাদের পক্ষে কিন্তু গোল দেওয়াটা সম্ভব হলো না, কারণ কি আমাদের গাজলের যিনি গোলকিপার আছেন উনি আটকে দিলেন। উল্টো হয়ে গেছে ব্যাপারটা না, ঠিক আছে। আমরা এগিয়ে যাব খেলার দিকে। এই মুহূর্তে যেরকম আপডেট আমরা দেখতে পাচ্ছি 0-0 দুটো দলের, এখনো পর্যন্ত কোনো দলে এখনো পর্যন্ত তাদের টিমের জন্য কোনো গোল দিতে পারেনি। আর সেকেন্ড হাফ এখন দুজনের পক্ষে অনেক প্রেশারদায়ক, সেটা দেখা যাক শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত কি কতটা কঠোর পরিশ্রম করে তাদের ভাগ্যে তাদের টিমের জন্য গোল দাগিয়ে নিতে পারছে। আমরা চলে যাব এখন আমাদের সহ কমেন্টেটর যিনি আছেন জেমস তার কাছে, উনি এই খেলা নিয়ে কি ভাবছেন।
नुई स्ट्राइकर कोई लेफ्ट रुंगरे गति कन तुषार जी नुई जर्सन मा 9-7 अजय जमादार नुई इनान को इन्हें खूबी समय हमको अब तारीफ किया हालांकि जो मैं जो निथबे गति ब्रोनी काबिल तारीफ कर रही है शॉर्ट या मैंने तरीका से टेक्निक इन जल्द जो तो प्लेयर्स को थोड़ा का डिफरेंस बना दिया यार नुआ कर गया जो नुई थोड़ा अदर प्लेयर्स को डिफरेंस है तो है दिया क्वालिटी वाला शॉट ये लगी तुषार जी। जी हाँ, इसी बीच में 7 को बाहर किया जा रहा है और 7 के जगह पर इस समय गाजल मल्दा की ओर से दिलीप मरंडी को उतारा गया है पिच पर और दिलीप मरंडी गोल दागने का क्षमता रखते हैं। 7 जिस तरह से सेंटर स्ट्राइकर से खेल रहे थे, हालांकि यहाँ पर इब्राहिम फुल बैक के पोजीशन से अच्छा योगदान, आज डिफेंस लाइन को बहुत मजबूत रखा है। कॉर्नर खिलाड़ी है इब्राहिम, देखना है वहां पर थोड़ा सा फुर्तीले पास साथी खिलाड़ी के लिए तपन हेम्ब्रम के द्वारा। फिलहाल तपन का पास साथी खिलाड़ी विशु मुर्मू के लिए। हालांकि टीम के कैप्टन यहाँ पर इस बार शाहरुख रहमान का पास, जर्सी नंबर 10 पहने हुए सनवेज खान और यहाँ जर्सी नंबर 16 में MD 29। गोलकीपर अभी तक अच्छा योगदान MD तारिक। नवा मैच रा नतीजा जी हुआ खेल संभवतः बना टीम भी 50-50 री आगे हुई के ना बराबरी लिखा के जाते ही के ना समान समान स्थिति रे नियतला रे उन्हें थ्रू पास एम का दिया सुंगे गाती लगी थोड़ा गया उन्हें बॉलर रहे चीट 5 नंबर रे हाफ लाइन रोडी मुझे गाती के ना उन्हें सोनातन मरंडी गाजल से कोई नोडे इब्राहिम फुल बैक का डिनर मोज स्टॉपर या पोजीशन को अड़ी नपाए गाती के ना आदमी टीम रेड कैप्टन नोडे मोहम्मद शाहरुख रहमान अच्छा पास नोडे विदेशी मूल रन खिलाड़ी जर्सी नंबर 8 और का स्ट्राइक लगी प्रिंस नोडे आर्मी था जर्सी नंबर 10 थोड़ा सा प्ले को चेंज करने की कोशिश, जमीनी पास एक अटैकिंग के लिए गेंद को क्रॉस कर दिया आगे की ओर, लेकिन ऑफसाइड का वहां पर फ्लैग पहले ही यहाँ रेस हो चुका था असिस्टेंट रेफरी बबलू जी का। दिलीप मैदान में सेकंड हाफ में आए हुए थोड़ा सा स्किल दिखाते हुए बैक पास किया वहां पर वकील मरंडी के लिए। वकील मरंडी लंबा शॉट, बहुत ही सुंदर थ्रू पास तो गजब का है, लेकिन क्या गोल एरिया में गेंद जाएगी, लेकिन गोलकीपर पहले ही अपना स्थान को जगह बना चुके थे पहले निकलकर कल्याण हंसदा। लेकिन इस खिलाड़ी ने काफी प्रभावित किया है अजय जमादार ने। इस खिलाड़ी की खूबी यही है कि बॉल को लेकर जिस तरह से बॉल को पेनिट्रेट करते हैं, कब्जे को बनाने के बाद गेंद को लेकर आगे लेकर जाते हैं। और अली ब्रदर कोलकाता की टीम एक बार फिर से तेज रन बनाते हुए अच्छा थ्रू पास दिया है, जर्सी नंबर 7 अयूब के पास है। अयूब ने गेंद को रोका, एक नजदीकी अवसर बना सकते हैं अटैकिंग मूड में, पेनल्टी बॉक्स के अंदर गेंद को लेकर दाखिल हो चुके हैं, मौका बनेगा, लेकिन उतना ही खूबसूरती से गेंद को वहां पर ब्लॉक किया उनके आक्रमण को। एक तगड़ा कॉन्टेस्ट देखने को मिल रहा है, इतना बेहतरीन चैलेंज दोनों टीम ने एक दूसरे को दिया है। हालांकि स्कोर नहीं हो पाया है, इससे साफ संकेत होता है कि दोनों टीम कितने बुलंद हौसले के साथ इस मैदान में उतरे हैं। इस बीच एक खिलाड़ी टैकल करके विदेशी मूल के खिलाड़ी प्रिंस गेम ढूंढ लिया, लेकिन सेकंड बॉल बनाने करके शॉट तो लगाया जरूर, लेकिन गोल पोस्ट के काफी बाहर। लेकिन शॉट में ताकत था, सिर्फ दिशा की जरूरत है, सही डायरेक्शन में होता तो नतीजा कुछ और बन सकता था। दूसरे हाफ में लगभग 10 या 11 मिनट का समय भी यहां से निकल चुका है, लेकिन अभी भी इस मुकाबले में दोनों टीम पहला गोल के लिए इस समय जूझते हुए संघर्ष करते हुए। यहाँ पर इब्राहिम क्या तारीफ करें इस फुल बैक एरिया से, ये कॉर्नर खिलाड़ी लेकिन पूरे मेहनत के साथ हर संभव डिफेंस एरिया को मजबूत करते हुए। और यहाँ अजय जमादार
जैसे खिलाड़ी अमल बास्की जैसे टीम के लेजेंड इस टीम से खेल रहे हैं, गाजल मल्दा, उन सभी को इब्राहिम ने अकेले ही जिस तरह से रोका है। हालांकि इब्राहिम थोड़ा सा चोटिल, और अली ब्रदर टीम के लिए अगर ये खिलाड़ी अगर मैदान में नहीं होंगे तो सबसे बड़ा क्षति होगा, क्योंकि ये अभी तक आयरन गेट साबित हुए हैं। एक खिलाड़ी जब चोटिल होता है शिखा, पूरे टीम के ऊपर उसका जो मानसिकता है वो बदल जाती है। और वही चीज यहाँ मैं देख रहा हूँ कि इस खिलाड़ी का होना टीम के लिए कितना जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से फॉरवर्ड लाइन को रोक के रखा हुआ है इस खिलाड़ी ने, और वन मैन आर्मी की तरह डिफेंस लाइन में अकेले इस कॉर्नर खिलाड़ी इब्राहिम ने पूरे अपने डिफेंस लाइन को बांधे रखा हुआ है। कोई भी प्लेयर अगर चोटिल होता है तो बाकी सबके लिए वो डर का भी बात होता है कभी कभी, क्योंकि बहुत जोश के साथ हम लोग जब खेलते हैं तो वो जोश कभी बीच में टूट जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, हमारे सभी प्लेयर लोग बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत मेहनत करते हैं, तो ये सब चोट वो लोगों के लिए बहुत छोटा मोटा चोट है और ये सबको वो लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं चोटिल जो हो रहे हैं 2 मिनट के बीच में ही और दोबारा वही एनर्जी के साथ खेल रहे हैं, वही एनर्जी के साथ और दोबारा अपना बेस्ट देने के लिए खोज रहे हैं। अभी देख रहे हैं हम जस्ट हम कोई भी प्लेयर एक चोटिल हो जा रहा है तो तुरंत कुछ देर बाद वो पहले जैसा फॉर्म में आ जाता है, उसको देख के समझ में ही नहीं आएगा कि वो चोट लगा है बोल के उसको। जी हाँ, और टीम के कैप्टन शाहरुख रहमान काफी दूर में गेंद को उछाल दिया है। बराबर दोनों टीम अटैकिंग माइंडसेट के साथ खेलते हुए, और ग्रीन कलर की जर्सी पहने हुए टीम अली ब्रदर अच्छा मौका बना सकते हैं। गोलकीपर जरूर वहां पर चकमा देंगे। देखना है संभवतः यहाँ अली ब्रदर कोलकाता की टीम के लिए ये कॉर्नर किक के लिए यहाँ पर तैयारी होता हुआ, और देखना है गाजल मल्दा की टीम किस तरह से इस कॉर्नर का सामना कर पाते हैं।